हेलो एवरीवन, सो दिस साइड इज भारती। सो फाइनली आज हम स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो आपको उससे पहले मेरे बारे में जानना जरूरी है। मेरा नाम है भारती और मैं बिलोंग करती हूँ मध्य प्रदेश जबलपुर से। एग्जैक्टली आज हम एक बहुत क्विक पॉइंट है हमारा। वो पॉइंट ये है कि लाइक एएस को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। डू और डोंट्स। जब आप एक नया बिजनेस स्टार्टअप करने जा रहे हो, नया बिजनेस क्या, मैं तो अपने बिजनेस के बारे में ज्यादा बात करूंगी जो मैं कर रही हूँ। अगर इस बिजनेस में आप ज्वाइन हो रहे हो ना, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है करना क्या है। ठीक है। आपको अगर मैं अपने एएस टाइम की बात करूँ तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, अपनी एक न्यू डायरी ली थी और उसमें ना अपने गोल बनाए थे, 3 गोल। ठीक है। एक जो हमें 6 महीने के अंदर, जो 1 साल के अंदर और जो 3 साल के अंदर चाहिए। 6 महीने के अंदर चाहिए वो 10 पॉइंट बनाए थे। ठीक है। और जो सेकेंड नंबर पे जो हमें 1 साल के अंदर चाहिए उसके भी हमने 10 पॉइंट, और जो उसके बाद चाहिए थे वो भी 10 पॉइंट। और मैं सच बताऊं, ठीक है, मैं सच बताऊं आपको कि वो मैक्सिमम पूरे मैंने अचीव कर लिए। ठीक है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाती भी हूँ कि मैंने कौन कौन से ड्रीम अचीव कर लिए। ठीक है। और इसके साथ साथ कि आप कहीं भी बिजी हो, आपको इस वर्क के लिए लॉयल होना है। अगर आप लॉयल रहोगे तो पता लगेगा। आप अपने सीनियर से पूछ लो मुझे क्या क्या करना है। मेरे सीनियर ने ना मुझे बताया था। मैं देखो, ये मेरी ओल्ड डायरी मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है। यहाँ चेक करना आप। जब मैंने फॉर एवर लिविंग ज्वाइन किया था, जब मैं एएस थी, मेरा माइंड सेट क्या था, मैं ऐसे लिखती थी। ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, अब मुझे बताया गया था मेरे सीनियर ने क्या क्या आपको करना है, आप चेक करो। सबसे पहले मैंने लिखा था इनवाइट करना सीखना है। पीपीटी प्रेजेंटेशन लोगों को ऑफलाइन ऑनलाइन में दिखाना सीखना है। कॉलिंग करना है। थर्ड पार्टी सीनियर्स की अप्रोच करवाना है। बीओपीपी थर्ड पार्टी, पहले बीओपीपी देना, देन थर्ड पार्टी करवाना। देन 4 सीरीज के जो कोर्स होते हैं वो प्रोवाइड करना पर्सन में। और उसके बाद ना वीडियो कॉल में बात करवाना। मैं हमारे यहाँ जो पीपीटी होती थी वो 2 बजे होती थी, 2 बजे और 5 बजे और 7 बजे होती थी। तो उस समय कम से कम आप जब 100 लोगों को बताओगे तो 15-20 लोग रेडी होंगे, और 15-20 में से 5-10 कंफर्म में बैठेंगे अगर अर्जेंसी करोगे तो। मुझे ये चीज समझ में आ गया। और ये भी बताया गया था कि वो पर्सन को ना आपको टेस्टिमनी भी देनी है, 4 सीरीज के साथ साथ आपको टेस्टिमनी। ये मेरे माइंड में इतना क्लियर हो गया ना कि बस मेरे को इसको फॉलो करना, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। और इसको करते करते मैं इतना फोकस्ड रहती ना, मुझे ओवर थिंकिंग करना और निगेटिव सोचने का मौका ही नहीं मिलता। लिटरली बताऊं मैं। ठीक है। अब मैं आपको बात करती हूँ कि लाइक सबसे पहले अगर आपकी लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन है तो उसको ना आपको आउट करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, मैं बात करूं, जब मैं इस बिजनेस में आई थी माइंड मेरा काफी ज्यादा यहाँ वहां बिजी रहता था। क्योंकि देखो, अगर मैं बात करूं, मैं ऑलरेडी जॉब करती थी। जॉब में हम देखो, बॉयज भी गर्ल्स भी सबके साथ हम जॉब करते थे माइंड में, और अकेले रहते थे तो देखो फ्रेंड्स लोग ऑलरेडी लोगों से बात कर रहे हैं तो हमारा माइंड भी कहीं ना कहीं जाता था। तो इसलिए हमने अपने पहले माइंड को क्लियर किया कि भाई मैंने ऑलरेडी लिखा था, आप चेक करो। ठीक है, ये क्या होता है। ठीक है। और देन उसके बाद उसको आउट किया। ठीक है। आउट करने के बाद मैं आपको बात करूं, ठीक है, ऐसे मैंने गोल बनाए थे, आप चेक करो। ये मेरा 6 गोल, ये 10 गोल, ये 10 गोल, और ये मेरे जो 6 मंथ का था, ये अपना 1 ईयर का, और ये अपना 3 ईयर का। और सच बताऊं, देखो मैंने ना बहुत राइट गोल बनाए थे और मैंने अचीव भी किया। बट यस, जो मैंने डेट लिखी थी एग्जैक्टली डेट पे नहीं, बट यस उस डेट के आसपास मैंने अपना जो सुपरवाइजर लिखा था वो मुझे जो डन करना था मई 22, मैंने सितंबर 22 में डन किया। बट एग्जैक्टली लिखा तो डन हुआ है ना, लिखते ही नहीं तो कहीं तक पहुंचते नहीं। और मैंने ये माइंड में रखा, एक शेड्यूल मैंने बनाया था, क्योंकि मैं देखो 12 घंटे जॉब करने वाली लड़की थी, उसके साथ मैंने फॉरवर्ड स्टार्ट किया था। तो मेरे पास टाइम नहीं होता। तो मैंने क्या लिखा था, मुझे 35 लोग इनवाइट होने चाहिए भले ही कितनी कॉलिंग करना पड़े। और उसके बाद उसमें ना 2 ज्वाइनिंग होनी ही चाहिए, 3 लोगों की थर्ड पार्टी करवानी ही है, और मोस्ट मोस्ट 2 क्लोजिंग करवानी है, क्लोज करना 2 पर्सन को। ठीक है। गिव टाइम फॉर सेल्फ डेवलपमेंट के लिए टाइम देना है। एवरीवेयर कनेक्ट आवर बिजनेस, हर जगह जहां भी जाओ अपने बिजनेस को और देखो। देन एवरीडे लर्निंग समथिंग समथिंग, लर्निंग ही करना। और देखो आप चेक करो, ये मेरी लर्निंग होती थी उस समय जब मैंने काम चालू किया था, देख करो आप। ठीक है। इस तरीके से बस मैं बैठ बैठ कर मैं ना ऐसे लर्निंग करती थी, आप चेक करो। तो ये सब एक न्यू एएस को करना चाहिए। उसको उसको इतना फोकस होना चाहिए कि दुनिया क्या बोल रही है, कितने लोग ना करके चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और इसके साथ साथ आप चेक करो कॉलिंग लिस्ट, नोन सर्कल अननोन सर्कल की आप कॉलिंग लिस्ट चेक करो। ये पूरी मेरी कॉलिंग लिस्ट है, देखो आप। ठीक है। ये डायरी है, इतनी ज्यादा लर्निंग डियर, इतनी ज्यादा लर्निंग। ठीक है। आप चेक करो। और इसके साथ साथ इनविटेशन कैसे करना होता चेक करो आप। ये मैं खुद का इनविटेशन लिखती थी।
ठीक है। और अगर मैं बात करूँ ना, मैंने अपने बारे में, आप दिन भर में जो भी किया ना उसको अपने बारे में डायरी में लिखा करती हूँ। तो ये फर्क है कि एएस को ना इन सब बातों पे ध्यान रखना चाहिए, बहुत फोकस होना चाहिए, गोल के साथ काम करना चाहिए, शेड्यूल में रहना चाहिए। और मैं आपको बात करूं, मैंने जब तक ना फॉरएवर में, अरे मैं तो थोड़ा सा डिफरेंट गर्ल हूँ इन द सेंस कि मुझे ज्यादा लोगों से मुंह माया फीलिंग वाला ये चीज नहीं है। तो और मैंने एग्जैक्टली exactly, जब तक घर में थे, जब तक हर जगह शादी अटेंड किया, बर्थडे अटेंड किया, बहुत एंजॉय किया। बट यस, जब से फॉरएवर में आए ना, मैंने ये सोच लिया जब तक कुछ बड़ा अचीव नहीं करना, बड़े लेवल पे ना एंजॉय नहीं करना, किसकी शादी आदि में नहीं जाना, क्योंकि माइंड में जब अपनी शादी होगी यार वो चीज इंपॉर्टेंट, दूसरों की शादी में जाके क्या करनी है ना। मेरे माइंड में इतना चीज क्लियर हो गया, और इसलिए ना मैं आपको बात करूं, मुझे कोई शादी ब्याह पार्टी या से कोई मतलब नहीं। मेरा मैनेजर भी हो गया, मैं कोई शादी आदि में नहीं गई। आप इतना करो कि सुपरवाइजर हो जाता, जब तक नहीं, जब तक मैं कोई शादी में नहीं हूं, चाहे कितना इंपॉर्टेंट ना हो। ठीक है, ये मैंने माइंड में ठान लिया था, और मैं ना अपने घर से दूर रहती थी, और दैट्स वाई मैं सक्सेसफुल है। घर के पास रहती ना, और घर में रहती, मैं लिटरली बता रही हूँ, ये भी कर ले, वो भी कर ले, ऐसा भी कर ले, वैसा कर ले, हम जाते हैं घर में, जाते हैं पॉजिटिव होके, और घर से जब निकलते हैं निगेटिव होके, क्योंकि मम्मी पापा बोलते हैं हम तेरे को बचपन से जानते, तो कुछ नहीं कर सकती है ये वो। तो मैं दूर रही। ठीक है, सक्सेस होने का अब क्या नहीं करना है। आप देखो, आप क्या नहीं करना है, वो पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं करने के लिए, आपको कम कॉलिंग नहीं करनी है, आपको कम अप्रोच नहीं करना है, आपको लाइक सेल्फ लर्निंग भी कम नहीं करना है, आपको कोई भी चीज में इन्वॉल्व ज्यादा नहीं रहना है, आपको अपने ट्रेनिंग सिस्टम में ही इन्वॉल्व रहना है, आपको अपने वर्किंग में ही इन्वॉल्व रहना है, आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपको आपके फ्रेंड्स को सभी को बिजनेस बताना है, नहीं करे पीछे नहीं पड़ना है। ठीक है, आपको आप फॉरएवर में ज्वाइन कर गए हो, आपको अपने ग्रुप के अलावा किसी और ग्रुप से मतलब नहीं होनी चाहिए, कि वो कितना ग्रोथ कर रहा है, वो कितना कर रहा है, वो कोई ग्रोथ नहीं देखने अपन को। हमारे जो सीनियर है, हमारे जो अपलाइन है, हमारे सीनियर सोरिंग सफायर अपलाइन है, हम उनको देख के ही कॉपी करेंगे। यस, उनको मैसेज भी नहीं करना है, अपने अपलाइन से कनेक्ट रहेंगे, अपने सीनियर अपलाइन से, इससे ज्यादा हमें किसी को मैसेज नहीं करना है। क्योंकि देखो, हमेशा ना हमें अपने थाली का लड्डू बड़ा लगता है, हमें लगता है उनको लीड मिल रही है, उनको ऐसा हो रहा है, उनके साथ ऐसा हो रहा है, हमारी टीम में ये गलती है, हम 10 लोगों को मैसेज करते हैं। नहीं भाई, ठीक है, माँ, आपके माँ बाप के अलावा आपको कोई नहीं चाह, कोई भला नहीं चाहता। दूसरा तो यही चाहता, तेरे माँ बाप ने तेरे को अभी तक जो दिया ना, वो भी तू मुझे दे दे और तू खाली हो जा। सब यूज करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, तो इसलिए यू हैव टू ट्राई कि आप ना अगर फॉरएवर में ज्वाइन हो गए, आंख बंद करके अपने जीवन की डोरी आप पकड़ा दो अपने अपलाइन के हाथ में, वो आपको बहुत अच्छा बनाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा बनाएंगे भाई। अगर आपका डायरेक्ट अपलाइन जो आपको ज्वाइनिंग किया, अगर वो उसके अंदर आपको दम नहीं लग रहा है, तो नो इशू ना, आपके मैनेजर अपलाइन तो है, आप उनसे कनेक्ट हो। क्योंकि देखो, एक पेड़ जो होता है ना, उसको उगने के लिए ना कोई जरूरी नहीं कि सुटेबल प्लेस चाहिए। आपने कभी देखा होगा, कोई लकड़ी का दरवाजा होता है, वहां से ही पेड़ उग जाता है, कोई लोहे का दरवाजा, उसके नीचे से भी कहीं पेड़ उग जाता है, कहीं पर भी, मतलब पेड़ को उगना है तो वो कहीं से भी उग जाता है। उसी प्रकार अगर हमें हमें अपनी लाइफ में ग्रो करना है, हम कहीं से भी ग्रो कर जाएंगे। हमारे पास यूट्यूब सोर्स है, गूगल सोर्स है, अप्लाइन सोर्स है, ग्रेट अप्लाइन सोर्स है, ट्रेनिंग सिस्टम सोर्स है। आप बताओ किस चीज की जरूरत है, बस अपने माइंड को ना अच्छा सोर्स देने का। ठीक है, अच्छा कंटेंट देने का, निगेटिव कंटेंट नहीं देने का। रात को सुबह क्या करना है, 4 काम वो लिख करके सो, मॉर्निंग उठ के थैंकफुल हो, पहले थैंक यू बोलो, और देन स्टार्ट करो। अगर ये 90 डेज अपने संभाल लिए ना, क्योंकि स्टार्टिंग के 90 डेज किसी भी एज के अंदर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होता है, पर 3 महीने अगर उसने गवा देना, वो क्या बोलेगा, 3 महीने तो कुछ बना नहीं, अभी क्या बनेगा। इसलिए स्टार्टिंग के 90 डेज डोंट मिस, देयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज फॉर यू। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना क्या नहीं करना। और आप ये वीडियो उन सभी अपने फ्रेंड दोस्तों को शेयर करो कि जो गलती कर रहे हैं 90 डेज में, 90 डेज में गलती मत करो, ये आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। आपके जितने सपने आपने रिलेट किए, वो सारे सपने आपके चूर चूर हो जाएंगे, अगर आप अभी भी नहीं समझे तो। ठीक है, अगर आपके 90 डेज हो चुके अभी तक आपको नहीं पता था, आप फिर से आपने सोचो, अभी मैंने एएस किया, अब फिर से 90 डेज की तरफ चलो। ठीक है, आई होप सब समझ में आया होगा। आप गलती मत करो डियर, या आपकी लाइफ के गोल्डन डेज हैं। ठीक है, क्योंकि दुनिया तो चाहती है कि तुम सक्सेसफुल ना हो, पर तुम तो अपना भला चाहो कि मुझे होना है, साम दाम दंड भेद लगाओ, पर आपको सक्सेसफुल होना है तो हो। ठीक है, तो आज के बाद आई होप सो आप बहुत ग्रो करोगे, जल्दी जल्दी सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर फ्लो में करके खत्म करो, देन आगे के अचीवमेंट के लिए, इंसेंटिव के लिए फ्लो में करो। ऑल द बेस्ट।